बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज मैं आपसे एक्सपेंसेस पे ज़रा डिस्कशन स्टार्ट करने लगा हूँ। तो मुझे आप बता सकते हैं कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं? किसी को आइडिया है कि व्हाट इज मेंट बाय एक्सपेंसेस? सर खर्चे। ठीक है, ये तो आपने उर्दू में ट्रांसलेशन कर दी इसकी। ठीक है, आपने तो उर्दू में ट्रांसलेशन कर दी। कुछ और बताएं। सर जब लेन देन होती है तो मतलब जब हम चीजें लेते हैं और अच्छा चलें बेटा, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। देखिए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करने के लिए पहले आपको एक्सपेंस करने पड़ेंगे। ठीक है, जब तक आप एक्सपेंस नहीं करेंगे आप इनकम नहीं कमा सकते। बात समझ आई? आप एक्सपेंस करते हैं पहले, उसके बाद आपकी बिजनेस में इनकम जनरेट होती है। ठीक है, मैं एक्सपेंस की डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए विद एग्जांपल्स। ठीक है, पहले मैं लिख लूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा है एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट। ठीक है, ये क्या है? कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, देखें, कुछ लोग गुड्स बनाते हैं और सेल करते हैं, कुछ लोग बनी बनाई चीज़ें खरीदते हैं, परचेज करते हैं और सेल करते हैं, और कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सर्विसेज किस तरह की प्रोवाइड करते हैं? जैसे टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए। ठीक है, इसी तरह प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए जो ऑडिट करते हैं। तो ये लोग कोई चीज़ें तो सेल नहीं करते, गुड्स तो सेल नहीं करते, ये क्या करते हैं? अपनी सर्विसेज, अपनी स्किल्स को सेल करते हैं। ठीक है, अपनी स्किल्स पर ये पैसा कमाते हैं, लेकिन इनको पैसा कमाने के लिए एक्सपेंस करना पड़ता है। तो एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये उन गुड्स की कॉस्ट है जो आपने बनाई या आपने बनी बनाई चीजें खरीदी। एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस, किस चीज के प्रोसेस में? टू जनरेट रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, इनकम कमाने के लिए जो आप अखराजात करते हैं उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। देखें, अगर आपने चीज़ें सेल करनी है तो सेल करने के लिए पहले आपको चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। वो एक अलग डिबेट है कि आप चीज़ें कैश पर लेते हो या क्रेडिट पर लेते हो, लेकिन आपको पहले खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो तभी उसके बाद आपकी बिजनेस में इनकम जनरेट होगी। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं एक्सपेंस की? किसी के जहन में कोई एक्सपेंसेस की एग्जांपल आ रही है? बताएं मुझे। जी बेटा, रिस्पॉन्स करें। आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, आप अब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ये चीज़ें आपको पहले ही क्लियर होनी चाहिए थी। जी बेटा बताएं। फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग रेंट पे ली है, तो आप जब रेंट पे करेंगे तो बिल्डिंग का रेंट आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। आपने वर्कर्स रखे हैं, वर्कर्स को आप वेजेस देंगे या सैलरीज पे करेंगे, तो ये सैलरीज क्या होगी? एक्सपेंस होगी। इसी तरह आपने अपनी गुड्स की, अपनी बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवा ली, तो ये इंश्योरेंस भी क्या होगी? एक्सपेंस एक्सेल। होगी। बात समझ आ रही है आप लोगों को? और अच्छा। और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। एक्सपेंसेस की हर बेशुमार तरह के एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में।
तो कुछ और एग्जांपल आपके जहन में आ रही हैं तो बताएं, मैं लिख देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की टाइप पे जाता हूँ। जी बेटा रिस्पॉन्स करें, और कौन सा एक्सपेंस हो सकता है बिजनेस में? सर बिल्स, बिल्स, किस तरह के बिल्स? मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के, इलेक्ट्रिसिटी आप वाटर यूटिलिटी बिल्स कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, से। यूटिलिटी बिल्स आपके एक्सपेंस हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सॉरी स्पेलिंग। और बताएं, और क्या एक्सपेंस हो सकते हैं? देखिए, जब आप कोई बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, ठीक है, और बाहर से मंगवाते हुए आप इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं, तो ये भी तो आपका एक्सपेंस है। आप पोर्ट के ऊपर क्लियरिंग चार्जेस पे करते हैं, ये भी आपका एक्सपेंस है। आप कैरिज पे करते हैं, ठीक है, आप कैरिज पे करते हैं, कैरिज भी आपका एक्सपेंस है। कैरिज किसको कहते हैं हम? वो चीज़ें जिसकी ट्रांसपोर्ट आप पे करते हैं, इन अदर वर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन। तो एक्सपेंसेस की बेशुमार तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, इनकी लिस्ट काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन टाइम कम है। तो फिलहाल आप इतना याद रख लें कि एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस टू ऑब्टेन रेवेन्यू। रेवेन्यू कमाने के लिए या इनकम कमाने के लिए आप जो एक्सपेंस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अखराजात करते हैं, उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। अच्छा, एक्सपेंसेस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जी बेटा आवाज आ रही है? इंटरनेट प्रॉब्लम कर गया था। जी आवाज आ सर। रही है आप लोगों को? जी इंटरनेट का इशू हो गया था, अभी आपको आवाज आ रही है सबको? अच्छा मुझे बताएं, सर आ रही है। अच्छा मुझे बताएं डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा? सर आ रही है। अच्छा बताएं डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस सर स्टॉक परचेजेस, वेजेस और ये सब इसमें आते हैं डायरेक्ट अच्छा, एक्सपेंसेस। आपने तो एग्जांपल्स बता दी बेटा, मैं इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ रहा था। अच्छा। चलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस are those expenses which are incurred on purchase of goods। मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, ठीक है, मैंने सिर्फ पॉइंट लिख दिया है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। और क्या हो सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस? देखें, अगर आपने गुड्स परचेज नहीं की तो आप क्या करेंगे? गुड्स को बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, फैक्ट्री में गुड्स जो बनती हैं। अब याद रखना, गुड्स क्या होती हैं? वो तमाम चीज़ें जो सेल पर्पस के लिए होती हैं। तो आप गुड्स को बनाते हैं फॉर सेल पर्पस, या गुड्स को परचेज करते हैं, बाय करते हैं फॉर सेल पर्पस। तो इनसे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि एक तो टाइम शॉर्ट है, फ्राइडे आपकी हाफ आवर की क्लास होती है। मैं इसकी एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है कि कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट होगा और कौन सा एक्सपेंस इनडायरेक्ट होगा। तो मैं वो तमाम एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट एक्सपेंस है कोशिश करता हूँ उनकी सारी लिस्ट यहाँ पे बना दूँ, ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जितने भी बाकी एक्सपेंसेस होंगे उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। बेटा 1 मिनट के लिए अपने माइक आप लोग म्यूट कर दें, क्योंकि शोर आ रहा है। मैं समझा दूं उसके बाद अनम्यूट कर देता हूं आपके माइक। मैंने म्यूट कर दिए हैं कुछ बच्चों के माइक, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा समझा दूं, उसके बाद अनम्यूट करके आपसे चीज़ें पूछ लेता हूं अगर कोई चीज़ें आपको समझ नहीं आई। तो जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने कहा वेजेस,
तो वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके अपोजिट सैलरीज जो होती हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन में साथ ही लिख देता हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अगर हम डिफाइन करें सिंपल वर्ड में, सिंपल हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल द एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। All the expenses other than indirect expenses, all the expenses other than direct expenses is called indirect expenses। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा बाकी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल लिखी वेजेस, तो वेजेस क्या है, हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसी तरह कैरेज इनवर्ड एक एक्सपेंस होता है, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हम कहते हैं जब हम गुड्स को परचेज करते हैं और परचेज करके अपने बिजनेस में लेकर आते हैं, और बिजनेस में लाने के लिए आपको उस पर ट्रांसपोर्टेशन पे करनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड। ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जबकि कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो आप चीज़ों को सेल करते हुए करते हैं। ठीक है, तो जो एक्सपेंस आप चीज़ों को सेल करते हुए करते हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस कैरेज इनवर्ड, और अगर कैरेज आउटवर्ड क्वेश्चन में लिखा होगा तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, फिर आपका कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी को भी हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह पोर्ट पे मैंने अभी आपको बताया आप क्लियरिंग चार्जेस पे करते हैं, तो क्लियरिंग चार्जेस आपने पे कर दिए, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। एक होता है फ्रेट। फ्रेट हम कहते हैं शिपमेंट के जरिए जब आप कोई चीज पोर्ट पे लेकर आते हैं, परचेज करते हैं बहरी जहाज के जरिए, तो उसके किराए को हम फ्रेट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड उनको भी हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। एक होता है डॉक चार्जेस। ठीक है, इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। कोल, गैस, वाटर, फ्यूल, ये जो एक्सपेंसेस हैं इनको हम मोटिव पावर भी कहते हैं, तो इनको भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं, फिलहाल मेरी जहन में तो इतनी लिस्ट आ रही है। हाँ, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। लोडिंग चार्जेस हो या अनलोडिंग चार्जेस हो, ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने चीज़ें खरीदी, वो आपके ट्रक के ऊपर लोड है, तो आपने उसको अनलोड करना है, तो खरीदने के ऊपर हो गए ना, परचेज करने के ऊपर हो गए, तो ये चार्जेस आपने पे कर दिए। इसी तरह जब आपने चीज़ें खरीदी तो जहां से आपने चीज़ें उठाई, जिसने चीज़ें सेल की उसने कहा कि भाई लोडिंग चार्जेस आपने देने हैं, मैं नहीं दूंगा, तो आपने उस जगह से, जिस जगह से चीज़ें परचेज की, वहां से गुड्स को लोड किया। अब एक दफ़ा आपने गुड्स को लोड किया और लोड करके अपनी सेल पॉइंट पर या अपनी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पर आप उसको लेकर आए, तो आपने वापस उसको अनलोड करना है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस हैं और क्लियर बताया हो कि ये आपने ही पे किए हैं परचेज करते हुए, तो ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह बहरहाल इतने ही, फिलहाल आप इतने ही याद रख लें। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और तरह के एक्सपेंसेस हुए तो वो सारे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने रेंट पे किया, आपने सैलरीज पे की, आपने कमीशन पे किया। ठीक है,
कमीशन पे किया तो वो आपका एक्सपेंस है, ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ इनकम्स की तरफ, ठीक है। और आपने ये याद रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। स्टूडेंट पूछ रहे थे ना, हमें पता कैसे चलेगा कि हमने एक्सपेंस ट्रेडिंग में लिखना है या प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसके सामने लिखा है कि डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। अब आगे चलते हैं। आगे जाके मैं इनकम को डिफाइन करता हूँ। इनकम का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। अब देखें इनकम कब जनरेट होती है बेटा, जब आप क्या करते हैं, अपनी गुड्स को परचेज करने के बाद सेल करते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। जो चीजें आपने सेल की, ठीक है, ये उनकी क्या है, प्राइस है। मैं एक दफा 1 मिनट लिख लूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। इट इज द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। जो चीजें आपने सेल की ये उसकी प्राइस है। या चीजें नहीं हो सकती तो सर्विसेज हो सकती हैं। आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस टू इट्स कस्टमर्स। तो रेवेन्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो चीजें हमने सेल की, ठीक है, जो हमने परचेज की थी उन चीजों को हमने सेल किया, तो इट इज द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस टू इट्स कस्टमर। तो कस्टमर को जो हमने सर्विसेज प्रोवाइड की ये उनकी प्राइस है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, देखें सबसे बड़ी एग्जांपल सेल्स है, सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है। जब हम चीजों को सेल करते हैं तो हमारी इनकम जनरेट होती है, इनकम को हम रेवेन्यू भी कहते हैं। इसी तरह इसके अलावा मैं लिखूंगा रेंट रिसीव। देखिए अगर आपने रेंट पे किया है, आपने बिल्डिंग का, ऊपर भी मैंने लिखा था एक्सपेंस में, एक बात आप याद रखना बेटा, देखिए हम जो एक्सपेंस करते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, लेकिन जिस बंदे को हम पे करते हैं उसके लिए इनकम बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हो मार्केट में, आप जाकर पेप्सी की बोतल परचेज करते हो, आपने 100 रुपीज दिए और पेप्सी की बोतल ले ली। अब क्या हुआ, आपके पास से पैसे जा रहे हैं, आपके लिए ये एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन वो जो शॉप वाला है जिसने ये बोतल सेल की उसके लिए क्या है, ये इनकम है। इसी तरह जब आप बिल्डिंग का रेंट पे करते हैं तो आपके लिए एक्सपेंस होता है, लेकिन जो लैंडलॉर्ड है जिसने इस बिल्डिंग का रेंट रिसीव किया उसके लिए क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। ऊपर मैंने लिखा कमीशन। अगर कमीशन पे किया है तो एक्सपेंस है, और अगर कमीशन रिसीव किया है तो आपकी इनकम है। इसी तरह इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। बहुत सारी आपकी इनकम हो सकती हैं। टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। इनकम दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम सिर्फ एक ही होती है, सेल्स, ठीक है। आपने देखा हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सेल्स लिखते हैं, और सेल्स पे हम आगे उसको कैश और क्रेडिट सेल में हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ आई? तो सेल ऑफ गुड्स सिर्फ एक ही डायरेक्ट इनकम होती है। इसके अलावा बाकी जितनी भी इनकम होंगी उनको हम इनडायरेक्ट इनकम कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सारी चीजें क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट इनकम उसी तरह आपकी कौन से अकाउंट में आएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी, और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएंगी। एक्सपेंस डेबिट साइड पे आते हैं और इनकम्स क्रेडिट साइड पर आती हैं, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट इनकम्स हैं
वो कहाँ आएंगी? आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी, P&L अकाउंट में आएंगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। एक मिनट, मैं एक और चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं, या टाइम ऊपर हो गया, मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। बल्कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जरा अपनी फर्स्ट ईयर की बुक ओपन करना। मैं 4 चीजें लिख रहा हूँ, आप लोगों ने ये 4 चीजें जरा स्टडी करके आनी है फर्स्ट ईयर की बुक से, क्योंकि टाइम ऑलरेडी नेक्स्ट क्लास का आपका हो चुका है। एक आपने स्टडी करना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये क्या होते हैं। ठीक है, फिर आपने स्टडी करना है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये 2 चीजें आपने देख कर आनी है। फिर इसी तरह आउटस्टैंडिंग इनकम्स क्या होती हैं, और एक होता है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम्स क्या होती हैं बेटा? ये 4 चीजें मैंने आपको असाइनमेंट दी है, आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास से पहले इसको स्टडी करना है। ठीक है, बात समझ आ गई? ये 4 चीजें आपने स्टडी करनी है। अभी टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का, मैंने ये चीजें एक्सप्लेन की तो आधा घंटा और लग जाना है, और आपकी इंग्लिश की क्लास आई थिंक स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास की तैयारी करें। जो चीज़ें मैंने समझा दी हैं इसका वीडियो लिंक इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, और साथ ही ये नोट्स भी मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और ये है कि आप लोग लेक्चर भी सुने, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो लोग भी साथ साथ यूट्यूब पे लेक्चर सारे पढ़े हुए हैं सिवाय आज की क्लास के। ये सारे लेक्चर आप लोग सुने। ठीक है, और प्रिपेयर होकर आए। ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अल्लाह हाफिज। वापस सर।